Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Ikram. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. So student, आज हम इंग्लिश की क्लास नंबर 7 के साथ हाजिर हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन मॉडल वर्ब। पहले तो हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास यूज ऑफ कैन है इसका मकसद क्या है। बाय डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर एक जुमले के अंदर, उर्दू जुमले के अंदर इसकी पहचान क्या है और हम कैन मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है। मॉडल वर्ब हमारे पास ये एज अ हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और मॉडल वर्ब का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी यानी किसी भी शख्स की सलाहियत को बयान करने के लिए, परमिशन को बयान करने के लिए, नसीहत करने के लिए या फिर किसी काम के मुमकिन होने के लिए हम मॉडल वर्ब के इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमारे पास कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जो जो हमारे पास मॉडल वर्ब आते हैं। तो आज के लेसन में हम देखते हैं कि जो हमारे पास यूज ऑफ कैन है कि कैन मॉडल वर्ब का जो मकसद है वो क्या है, एक जुमले के अंदर इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले तो आप देख लें डेफिनेशन इसकी। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट, के मौजूदा वक्त के अंदर ये किसी भी शख्स की एबिलिटी कहते हैं किसी की काबिलियत को, सलाहियत को बयान करने के लिए, पॉसिबिलिटी कहते हैं किसी काम का मुमकिन होना, एंड परमिशन और किसी की शख्स की इजाजत लेने के लिए हम मौजूदा वक्त के अंदर कैन का इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेस का मतलब है बयान करने के लिए, एबिलिटी सलाहियत को, पॉसिबिलिटी किसी काम के मुमकिन होने को, एंड परमिशन और इजाजत लेने को इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में, मौजूदा वक्त के अंदर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं किसी की सलाहियत को बयान करने के लिए, किसी काम के मुमकिन होने को बयान करने के लिए और किसी भी शख्स से हम इजाजत लेने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यह चीज तो आगे कि इसका मकसद क्या है बाय डेफिनेशन हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो उर्दू के जुमले होंगे हमारे पास, उर्दू जुमलों के अंदर हमारे पास ऐसी क्या पहचान होगी, क्योंकि हम हमेशा पहचान करते हैं उर्दू के जुमले को पढ़कर या फिर इंग्लिश को पढ़कर, लेकिन उर्दू जुमले के अंदर हम देखेंगे क्या पहचान है जिससे हमें पता चलेगा कि हम इस सेंटेंस के अंदर कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो उर्दू जुमलों के आखिर में सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकते हैं आता है। जिस जुमले के अंदर सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकते हैं जैसे अल्फाज आएंगे वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आप गाड़ी चला सकते हैं, सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पहचान आई है उर्दू जुमले के अंदर। ये तो हमारे पास आ गई उर्दू जुमले के अंदर पहचान इसकी। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किसी की एबिलिटी है, परमिशन है या फिर किसी की ये या किसी काम के पॉसिबल होने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए आप गाड़ी चला सकते हैं, इट्स मीन कि हम किसी की ये काबिलियत, उसकी सलाहियत बयान करने की बात कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। इट्स मीन कि ये हमारे पास एबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे किसी की एबिलिटी की बात की गई है। अब देखें आज पाकिस्तान मैच जीत सकता है, इस जुमले के अंदर आप देखें कि किसी काम के मुमकिन होने की बात की है। एक बात याद रखें, पॉसिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि 100% किसी काम का मुमकिन होना, वहां पे 50% ये चांसेस होते हैं कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट्स वाई हम पॉसिबल का वर्ड यूज करते हैं। आज पाकिस्तान मैच जीत सकता है, तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम बात कर रहे हैं कि मुमकिन है कि आज पाकिस्तान मैच जीत जाए। अब देखें आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं दूसरे शख्स को एक परमिशन दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दूसरा शख्स मुझसे कहता है क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, तो मैं उसको आगे से उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, आंसर देता हूँ हाँ आप मेरा फोन यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर किसी को ये परमिशन दे रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, परमिशन का सेंटेंस होगा। इसके अंदर भी हम इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर कैन का इस्तेमाल होगा। ये तो मैंने आपको बताया कि उर्दू जुमले के अंदर हमारे पास कैन की पहचान क्या है और कैन का मकसद क्या है। कि मैंने आपको कैन के बारे में इंफॉर्मेशन शॉर्ट सी दी। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है कैन का और हमारे पास कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जिस तरह से मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, उनकी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे कि उनके मुताबिक आप हजारों के हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं, जुमले बना सकते हैं। इसी तरह से आज के लेसन के अंदर भी हम 3 किस्म के जुमले बनाएंगे, क्योंकि हमेशा जो सेंटेंस हैं वो 3 किस्म के ही बनते हैं, या तो वो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं या फिर इंटरोगेटिव। मतलब कि आप या किसी काम के करने की बात करते हैं या फिर आप कहते हैं मैं ये काम नहीं कर रहा या फिर सवाल कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ
मैं खाना खा सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, यहाँ पे मैं किसी काम के करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूँ, मैं रोटी नहीं खा सकता हूँ, यहाँ पे ये नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। अब मैं इंट्रोगेटर कैसे बनाऊंगा? मैं किसी दूसरे शख्स से पूछता हूँ, क्या आप मेरा फोन मुझे उठाकर दे सकते हैं? क्या आप किताबें पढ़ सकते हैं? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? जब हम क्या लगाएंगे तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे कैन के हवाले से, जिसमें हम कैन का यूज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, अब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस जो बनाने हैं उनका स्ट्रक्चर आप देख लें कैन के मुताबिक। देखें यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहली चीज देखते हैं, वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला। तो सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा कैन, जो कि हमारे पास एक मॉडल वर्ब है क्योंकि हम कैन को पढ़ रहे हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो कैन यूज होता है ये मौजूदा वक्त में किसी की एबिलिटी को बयान करने के लिए, परमिशन के लिए और उसके अलावा पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट टाइम में यूज होता है। प्लस यहाँ पे मैंने जो डैश छोड़ी है, डैश क्यों छोड़ी है इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर, जिसने जो इस क्लास वीडियो है वो मेरी पिछली क्लास को जाके देख सकते हैं, क्लास नंबर 6 को, कि वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी। ये स्ट्रक्चर हमने बेसिक देखे थे कि यहाँ पे जो हम खाली जगह छोड़ते हैं इसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा तो हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह अगर हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब आता है वो लगाएंगे, उसके अलावा एडजेक्टिव आता है वो लगाएंगे, कोई नाउन आएगा वो यहाँ पे हम उठा के पुट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ही आएगा कि हम सब्जेक्ट कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखें। जो वर्ड आएगा यहाँ पे हम उसी के मुताबिक हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें हमारे पास स्टेटमेंट है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें सबसे पहली चीज ये है कि आपने पहचान कैसे करनी है। पहचान ये करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुमले के अंदर, उर्दू जुमले के अंदर आखिर में हमारे पास जो अल्फाज आएंगे वो सकता हूँ, सकते हैं, सकती है जैसे अल्फाज आएंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है सकता हूँ। इट्स मीन कि यहाँ पर ये हमारे पास जो पहचान है ये कैन मॉडल वर्ब की है कि ये काम कोई कर सकता है। ये तो हमारे पास आ गई पहचान। अब हमने देखना है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहली चीज मैं, काम करने वाला यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट मैं के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है आई। सेकंड चीज देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे? कैन, आई कैन भी हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है? बोलना, आई कैन स्पीक। अब आप बोल क्या सकते हैं ये चीज देखनी है। आगे हमारे पास एज अ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पर सॉरी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंस बनाया है। मीन्स कि आपके पास आपने ये करना है, पेंसिल कॉपी पास रखें, जो मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लें अपने पास। इन स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके पास जो भी स्टेटमेंट होगी इजीली आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। यहाँ पर देखें इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इसको ट्रांसलेट किया। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, हम खाना पका सकते हैं ये हमारे पास पहचान आ जाती है कैन की, कि हमारे पास यहाँ पे बात की है कोई ये काम कर सकता है, दूसरे शख्स की एबिलिटी की बयान की गई है, एबिलिटी दूसरे शख्स की। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे हम क्या है? सब्जेक्ट है। हम के लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं वी। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आएगी कैन। अब यहाँ पे करना क्या है? खाना पकाना है। तो पकाने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज होगा कुक, वी कैन कुक। अब ये यहां तक तो हमारे पास ये वर्ड तक तो हो गया। तो आगे हमारे पास काम क्या है, यानी कि जो किस चीज पे काम करना है वो हमारे पास है खाना। वी कैन कुक द फूड, वी कैन कुक द फूड, कि हम खाना पका सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया और हमारे पास ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस जुमले के अंदर परमिशन की बात की गई है कि आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे शख्स को परमिशन दी गई है। सकते हैं ये हमारे पास पहचान आ जाती है कैन की। अब हम देखें, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होगा यू के बाद हमारे पास देखें सब्जेक्ट के बाद आता है कैन, यू कैन। इस्तेमाल करने के लिए आप इंग्लिश में वर्ड देखें यू कैन यूज। यहां तक तो हो गया। अब करना क्या है? मेरा फोन, यू कैन यूज माई फोन, यू कैन यूज माई फोन।
आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। 3 स्टेटमेंट सर्विस के लिए बनाए हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है, वीडियो लेंथी हो जाती है। आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हजारों के हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी जगह पे कोई दिक्कत पेश आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। किसी भी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने बनाया पॉजिटिव का। अब हम नेगेटिव कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, किसी काम के नहीं होने की बात करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता, या फिर ये काम मुमकिन नहीं हो सकता, उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और हम कुछ सेंटेंसेस भी देखते हैं। ये है हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे हमने जगह छोड़ी है जहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा वो लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली सेंटेंस में बताया कि जो हमारे पास वर्ड आएगा हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखें, आपने पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाने हैं, मैं आपको इजी तरीका समझाता हूँ। सब्जेक्ट के बाद आता है हमारे पास कैन, ये तो हमने पढ़ा पॉजिटिव में। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट के बाद आने वाला पहला हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल वर्ब होगा, आपने उसके बाद नॉट को पुट कर देना है, और उसके बाद आपने फिर इस तरह से, जैसा कि हमारे पास पिछला सेंटेंस था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आएगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं। हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस सेंटेंस के अंदर सकते हैं, ये तो हमारे पास कैन की पहचान आ जाती है, जो कि मैंने आपको बताई कि उर्दू जुमले के अंदर हम पहचान करते हैं। अब देखें कि इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट हमारे पास है हम के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है वी के बाद हम क्या लगे, इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर जो ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट आएगा, वी कैन नॉट। ये तो हमारे पास हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, कैन नॉट भी हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जुमले के अंदर वर्ब क्या है। हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, कि हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं, यानी कि आना जो है यहाँ पर क्या है, वर्ब है। आना क्या है यहाँ पे, वर्ब है। वी कैन नॉट कम, फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, वी कैन नॉट कम टू। आना कहाँ पर है, कॉलेज। वी कैन नॉट कम टू कॉलेज। और बात कब की जा रही है, आज। वी कैन नॉट कम टू कॉलेज टूडे। आप इस टूडे को जुमले के शुरू में भी रख सकते हैं, क्योंकि जब टाइम की बात की जाए तो आप उसको जुमले के शुरू में भी रख सकते हैं और जुमले के आखिर में भी रख सकते हैं। दोनों सूरतों में जुमला करेक्ट होता है, दोनों सूरतों में सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट होगा। वी कैन नॉट कम टू कॉलेज टूडे, हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं। सेकंड देखें, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। सकना, ये हमारे पास पहचान आ गई कैन की। आपके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है यू कैन नॉट। आपने नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ये इसको मद्देनजर रखते हुए आपने ट्रांसलेट करना है, यू कैन नॉट। अब देखें, कैन नॉट तो हो गया, वर्ब यहाँ पे क्या है, बोलना। यू कैन नॉट स्पीक, बोलना क्या है, इंग्लिश। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ये हमारे पास सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, वो खाना नहीं पका सकती है, ये हमारे पास पहचान आती है कैन की। नहीं हमारे पास यहाँ पे पहचान आती है नेगेटिव की। वो के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी। एक लड़की की बात की जा रही है, शी कैन नॉट। ये तो हमारे पास कैन नॉट हो गया। अब देखना है कि वर्ब क्या है यहाँ पे, पकाना। शी कैन नॉट कुक, पकाना क्या है, खाना पकाना है। शी कैन नॉट कुक द फूड, कि वो खाना नहीं पका सकती है। ये हमारे पास सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आपने इस स्ट्रक्चर को, इस फार्मूले को फॉलो करते हुए आप कोई भी जुमला है कैन के मुतालिक तो आप वो इजीली तौर पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए जिसमें हमने कैन का इस्तेमाल करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि हम उन एग्जाम्पलों से, क्योंकि हमें क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेंगे, उनकी पहचान क्या है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास है इंटरोगेटिव की, सवालिया की। स्ट्रक्चर आप देख लें, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारे पास डैश। अब यहाँ पर आपने नेगेटिव से इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मैं आपको इजीली बताता हूँ। आप देखिए, जो हमारे पास पहला था सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, आपने ये याद रखना है
जिस वर्ड के बाद आपने नॉट लगाया हुआ है उस नॉट को आपने हटा देना है और नॉट से जो पहले वाला वर्ड है उसको उठाकर आपने सब्जेक्ट से पहले ले आना है। यानी कि नॉट से पहले हमने कैन लगाया था, कैन को उठा के हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, नॉट को हटा देंगे क्योंकि वो तो हमारे पास नेगेटिव के लिए था, और आगे हमारे पास वही आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आगे डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट जो भी आएगा, और लास्ट में हमारे पास पहचान होती है क्वेश्चन मार्क की। अब देखें क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं सकते हैं, ये हमारे पास पहचान है कैन की। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? सबसे पहली चीज हमने क्या लगाना है यहाँ पे, कैन। कैन के बाद हम के लिए क्या आएगा, वी। कैन वी। बैठने के लिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगी सेट, कैन वी सेट। अब बैठना कहाँ है, यहाँ। यहाँ के लिए वर्ड होता है हेयर, कैन वी सिट हेयर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है क्या आप मुझे फोन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कैन लगाना है, कैन के बाद देखें आगे हमारे पास सब्जेक्ट आता है आप, कैन यू। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे फोन करना है, कैन यू कॉल मी, कैन यू कॉल मी। क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले कैन, कैन के बाद वो आता है यहाँ पे, मीन्स कि यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल है, तो हमारे पास क्या आएगा, दे, कैन दे। आगे हमारे पास वर्ब देखें, वर्ब हमारे पास क्या आता है, हेल्प, मदद करना आता है, कैन दे हेल्प यू, कैन दे हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इन जो हमारे पास स्टेटमेंट है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आई होप कि आपको कैन मॉडल वर्ब की समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। आप ये करें कि पेंसिल लें, कॉपी लें, साथ आप बैठ किस तरह से स्टेटमेंट बनाएं, फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जो लोग मेरी इस क्लास में न्यू हैं वो पिछली क्लासेस में जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमने पढ़े थे, उनको भी आप देख लें और बेसिक से चीज़ें देखें कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या आती है, वहाँ से आप एक कंसिस्टेंसी के मुताबिक चलें। तो जो है हमारे पास क्लासेस हैं, पिछली क्लासेस को आप जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, तो आपने उनको जरूर फॉलो करना है। होप सो कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और लेसन की आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।